श्रीराम नाम वरानने मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि मंगलायतनो हरि। ओम अंजनीसुताय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता रामायण जी की चरणों में ध्यान करते हुए रामायण माँ की आरती। आरती रामायण जी कलित आरती ग्रंथ में कन्ने को धरवत जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। ओ जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। गावत संकट शंभु भवानी हरुकट संभव मुनि विज्ञानी हो आदि कवि पुण्य पठानी गरुड़ के लिए। जय जय राम जय जय राम जय सिंगार मोती रहती हो मात्र सब तुलसी। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम। जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान जय 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 श्री राम जय जय
चलिए आज हम सब लोग सबसे पहले एक संक्षिप्त रामायण में जो कीर्तन के द्वारा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वीर परि भजितो में पुकारा आज हर प्रभु कहत हमारा। आन हर कहत हमारा। सब दशरथ करे मेरा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। विश्वामित्र महामुनि आए दशरथ जी को वचन सुनाए। दशरथ जी को वचन सुनाए। संग भेज दो लक्ष्मण राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तारक बंद तारिक मारी गौतम नारी अहिल्या तारी। गौतम नारी अहिल्या तारी। सब ऋषियों के सारे काम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। परम पूज्य माता श्री और पीजी आनंद से आगे हमारे भाभी जी श्रीमती रामकरण हंसराज और उपस्थित प्रिय भक्तजन, पिछले सप्ताह की रामायण की कथा मेरे ज्येष्ठ सुपुत्र के श्री मुख से आपने श्रवण किए रवि महाराज के मुखारबिंद से, और आज रविनेश महाराज जी की आवाज में आप लोग कथा को श्रवण करेंगे। फिलहाल हमारे लाइव वेबकास्ट पर जितने लोग आप दर्शन कर रहे हो सुन रहे हो सारे विश्व में रामायण की कथा आप सभी को हम इस श्री सनातन धर्म शिव मंदिर की ओर से स्वागत कर रहे हैं। तो परम पूज्य पिताश्री और आए हुए समस्त प्रेमीगण, हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं इस शिव मंदिर पर। तो पिछले सप्ताह पर हम सुने थे कि जो मेरे भ्राताश्री ने किया था वो शिव पार्वती का बीच में संवाद, जो एक बातचीत हो रहा था उसी का बीच में है, और इस दोहे पे हम शुरुआत करेंगे। मैं कृत्य कृत्य भजहूँ यमा सर्व प्रसाद तुझे।
हरि राम ही भगति वीरा सकल चले सियावर रामचंद्र की जय। तो माता पार्वती कैलाश पर्वत पर शिव भगवान जी से कहते हैं कि हे संसार के ईश्वर, अब आपकी कृपा से कृत हो गया कि मुझे कुछ करने का न रहा। माता पार्वती जो जगत का माता है, माता जगदम्बा का रूप है, वो भोलेनाथ जी को कहते हैं कि मुझे आपकी कृपा से कि मैं कृत यानी कि रामायण महारानी का जो एक कथा है, राम भगवान का कथा है, वो सुनकर अति प्रसन्न और कृत यानी कि क्योंकि श्री रामचंद्र जी का दृढ़ भक्ति उत्पन्न हुई और संपूर्ण क्लेश यानी कि जो मन में जितना दुख क्लेश जो माता पार्वती की थी वो सब मिट गए। यहाँ तक शिव पार्वती का संवाद पूर्ण हो चुका। यहाँ शिव शंभु संवादा सुख संपादन चाल विचारा भक्तन गंजन संदेहा जनन सजन प्रिय राम जी राम भजो राम ही राम भजो राम ही राम भजो राम ही राम भजो। तो इस कथा को कितने जन सुन रहे थे? कैलाश पर्वत पर माता पार्वती शिव जी के मुखारबिंद से सुन रहे थे और साथ पर नीलगिरी पर्वत जो एक ब्लू रंग का पर्वत है, वहां पर काकभशुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं इस रामायण की कथा। और साथ में याज्ञवल्क्य जी जो भरद्वाज को कहते थे, याज्ञवल्क्य जी जो थे और भरद्वाज जी जो थे वो एक कुंभ मेला में गए थे। जो कुंभ मेला में जब सभी चलाए गए थे कुंभ मेला से, भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी से विनती की कि मुझे रामायण कथा सुनना चाहिए और सिर्फ आप ही से सुनना चाहिए। तो याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि हे भरद्वाज, यह शिव पार्वती का शुभ संवाद सुख उपजाने और विषाद को शांत करने वाला है। जो रामायण कथा है ये शांत में रहता है कि जो मन को शांति प्राप्त करता है और संसार के भय को छुड़ाने वाला और संदेह को दूर करने वाला है। ये जो मन में जो हमारे जो संदेह, किसी तरह का संदेह भी होता है जो उत्पन्न होता है कि क्या राम भगवान सचमुच में इस धरती पे आए हुए थे, जो मनुष्य लोग है जो एक भूलोक पर, क्या सचमुच एक भगवान ने इस पृथ्वी पे आए थे, तो ये संदेह दूर हो जाते हैं। और यह महात्मा सज्जनों का आनंद देने वाला है। महात्मा क्या होते हैं? जो महान आत्मा हो जाता है, वो काम क्रोध मद मोह लोभ से छुटकारा जो जिसका प्राप्त होता है, जो सभी जन का एक ही समान, सभी आत्मा को एक ही समान देखता है, वो ही महात्मा है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो यह महात्मा सज्जनों का आनंद देने वाला और उनका ही प्यारा है। तो आगे चौपाई में सुनते हैं। राम उपासक जग माही, सब प्रिय तिनका भगताही, रघुपति कतार रावति गावा, भैया पावन चरित सुहावा, राम सिया राम भजो राम सिया राम,
कि राम उपासक जय जगमाही, कि जितने जगत में राम का उपासक है इसके समान प्यारा उनका और कुछ नहीं। जो राम भक्ति करता है, जिसका राम प्यारा है, उसका राम सिवा और कुछ ही नहीं प्यारा लगता है। मैंने यह सुंदर पवित्र चरित्र श्री रामचंद्र जी का कृपा से वर्णन किया। या कह पूजा पाकर याज्ञवल्क्य जी विदा हुए। तो यहाँ पर भरद्वाज को याज्ञवल्क्य जी मुनि ने कथा सुनाए और यहाँ से विदा ली। यही कलिकाल साधन जूझा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। और गोसाई जी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा भी दूसरा साधन नहीं है। कि जो इस समय जो हम इस तरह की साधना भी कर रहे हैं, कि जो हम योग कर रहे हैं अभी इस वक्त जो योग आसन में हम बैठे हैं, जो हम श्री राम जी का नाम जपते हैं, तब जो हम परिश्रम उठाकर भगवान के लिए परिश्रम उठाते हैं, वो भी एक तप है। व्रत भी हम कर रहे हैं। किस तरह हम व्रत कर रहे हैं? अभी तक हम सभी व्रत कर रहे हैं, जो निराजल व्रत कर रहे हैं, निराहार जो खाते नहीं है अभी इस समय निराहार व्रत कर रहे हैं, और सत्य का व्रत कर रहे हैं। सत्य का मतलब जो सच्चाई का हम सभी इस समय रामायण महारानी द्वारा हम व्रत कर रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी के स्मरण कीजिए, श्री रामचंद्र जी का गुण गाए और सदा ही श्री रामचंद्र जी का गुणों का ही सुनाइए। तो इस समय जो आप रामायण पाठ सुन रहे हैं, बाद में भी जाकर किसी मित्र को या अपने परिवारजन को ये कथा जरूर सुनाइएगा। जाति पति से पावन बड़ा माना, जावही कवि श्रुति संत पुराना। कभी कभी मन खुशी आई, राम भजे कभी तो जिस परमात्मा की यहाँ बड़ी बात है कि पतितों का मतलब जो पापियों होता है को पवित्र करते हैं। तो जो ये रामायण महारानी है, वो जितने भी पापी भी जनगण है उसको भी पवित्र करते हैं। तो ऐसा कभी वेद संत और अष्टदश का मतलब है, अष्ट का मतलब 8, दश का मतलब 10, तो 18 पुराणों गाते हैं। इस परमात्मा का मन की कुटिलता त्याग कर भजन करना चाहिए। तो मन में जितना ही कुटिलता है, किसी तरह का बुराई चीज है, उसको ये त्याग करके ही भजन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी का भजन करने से किसने गति नहीं पाई। तो ये आगे आप गोसाई महाराज बताएंगे कि कितने जन को भगवान ने तारा है। तो ये भजन आपने सुना होगा कि तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तो ये भगवान सभी को तारता है
और आपका भी एक दिन आएगा जो भगवान आपका ही विनती भी सुनेंगे और जरूर तारेंगे। सारा ज़माना राम हमको भी तारा है, सारा ज़माना राम हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो, सारा ज़माना राम हमको भी तारा है, सारा ज़माना राम हमको भी तारो। गति गई सपित में पावन राम भजे सुरदस मना, कणिका जाग व्यादगी गली आदि तारे घना, विराट कर रूप से कहीं नाम करते आपकी पावन होली तो गोसाई जी महाराज कहते हैं कि किसने गति नहीं पाई, अर्थात सभी ने गति पाई। हे मन मूर्ख, हम अपने आप को एक मूर्ख कहते हैं क्योंकि कभी कभी हम अपने स्वयं को भी नहीं समझा सकते कि भगवान है। तो ये कभी ना मन में लाना चाहिए कि भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान जरूर है। और पतितों का पवित्र करने वाला राम को क्यों ना भजता है। तो भजन जरूर करना चाहिए। भजन क्या होता है? भा से तुम भक्ति करो, ना से नमो, भा से तुम भक्ति करो, ना जा से जपो हरि नाम, ना से तुम नमन करो उस प्रभु का धाम। तो हम कहते हैं कि गोसाई जी महाराज कहते हैं कि अजामिल मरते समय अपने पुत्र, उसका पुत्र का नाम नारायण थे, तो मरते समय इतना बुरा व्यक्ति भी अपना पुत्र जो नारायण का नाम था उसका नाम लेकर भी तर गए। तो गृध जटायु दर्शन से तर गए, व्याध बाण मारने से तर गए। व्याध कौन थे? जो पिछले जन्म में वो बाली थे, तो अगले जन्म जो हुआ उसका कृष्ण जी को बाण मारकर उसका भी तरनतार हो गया। गज एक कमल का फूल महासंकट में भेंट करने से इसी तरह सब तरह तर गए। तो गज और ग्राह के आप लोग कथा सुना होगा कि जो गज जो हाथी होता है वो एक सरोवर में स्नान कर रहा था, तो उसी समय एक क्रोकोडाइल जो आकर गज को पैर पकड़ लिया था। तो इतना जोर घमासान युद्ध हुआ और गज को इतना दुख हुआ कि वो चिल्लाने लगे। चिल्लाने समय उसको आगे कमल का फूल मिला, तो वो उठाकर विष्णु जी का याद करने लगे। तो उस समय विष्णु जी चतुर्भुज रूप लेकर गरुड़ सवार लेकर आकर वो गज को बचाया। तो यहाँ से आगे पिताजी कहेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भोगे नवचंद्र लोचन चंद्र मुख कर अगर कोई चांडाल हो, अभी पाप रूप हो, वे भी एक बार, केवल एक बार नाम उच्चारण करने से पवित्र हो गए। श्री रामचंद्र जी को गोसाई जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। चलिए आपको भी हाथ जोड़ लीजिए और भगवान को नमस्कार करें। श्री रामचंद्र कृपा
रघुवंश भूषण सरित गावई कलमल मनोमल धोय राम 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 भवचंद्र रोशन पंच चौपाई मनोहर जानी दे नरपुर धरे दारुया विद्या पंच जगत कार श्री रघुपति हरे श्री राम चंद्र की भाव भगवान हरे धन्यवाद रविनेश महाराज जी ने, आपने कहा बहुत सुंदर, और ऐसे दिन प्रतिदिन और बढ़ंती होते रहें ताकि हमें अवकाश धारण करना पड़ेगा। बहुत अच्छा बेटा। पिछले सप्ताह हमारे बेटा ज्येष्ठ सुपुत्र ने कहे, और अगले सप्ताह नीरज महाराज के श्रीमुख से आप लोग कथा सुनेंगे। तो चलिए, जो भी कोई इस स्थान पर आते हैं सभी को स्वागत करते हुए श्री राम भगवान का नाम का विषय में कहते हैं उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। आप बोलकर तो देखिए राम जी का नाम कितने अच्छे लगते हैं, राम का नाम। इसलिए श्री राम जी ने कहे, राम से बड़ा राम का नाम। स्वयं श्री भगवान राम जी ने कहा, मैं बड़ा नहीं हूं, मेरा नाम बड़ा है। आप तो जानते, वैश्या, बुरे से बुरी स्त्री भी अंत में राम जी का नाम लेकर तरनतार हुआ। नाम था पिंगला नाम की वैश्या। उन्होंने कहा भी तरनतार हो गए, उनकी भी तरनतार हो गई। रघुवंश भूषण, राजा रघुकुल का भूषण, आभूषण। जैसे ना हर एक पत्नी का आभूषण आप जानते कौन है? आभूषण मतलब ज्वेलरी, वो है ना एक। हर एक पत्नी का आभूषण उनके पति है, और जब पति नहीं रह जाते हैं इसलिए स्त्री अपना सब आभूषण निकालती, उनके सच्चा आभूषण है उनका पति। तो राजा रघु के कुल का, वंश का भूषण श्री रामचंद्र भगवान का, ये नर कह रही सुनहि रे गावही। जो ये भगवान श्री राम जी का नाम को कहते हैं, सुनाते हैं और गावही। अब गावन के मतलब क्या? एक गाने का मतलब ना कि भैया भगवान के विषय में दूसरों से बताना। जैसे यहाँ वहां के बात लोग गाते हैं गाँव गाँव, ऐसे ही श्री राम जी का नाम का विषय में यहाँ वहां बतलाइएगा। कलिमल, कली का मतलब कलयुग। कलयुग का मैला क्या है? पाप। ये कलिमल, मनोमल और मन का मैला धोए बिनु श्रम, बिना परिश्रम, बिना मेहनत से ये मैला धो जाता है। कलयुग का मैला पाप, मन का मैला धोए बिनु श्रम, श्रम का मतलब बिना कठिन परिश्रम उठाए। राम धाम सीधा वही, बिना दुख सहेगे राम जी का धाम, परम धाम, श्री राम जी जहां रहे निवास करते हैं वैकुंठ में, वहां पर फिर वो जाते हैं। सतपंच चौपाई मनोहर, और इस प्रकार मनुष्य बिना ही परिश्रम श्री राम जी के धाम जाते हैं और सीधा जाएंगे। उसी के 5-7 मनोहर चौपाइयों को जानकर, 5 या 7 मनोहर चौपाई, सब लोग को जानना चाहिए कुछ ना कुछ चौपाई। पढ़ो, सब तो अब .com में मिल गया, सब चौपाई देखिए ना, पढ़िएगा। 1-2 चौपाई जानना चाहिए सबको। इस मनोहर 5 या 7 मनोहर चौपाई को जानकर हृदय में धारण करते हैं। फिर जानने के बाद में अपने दिल में रखो चौपाइयां, और उनके काम क्रोध आदि कठिन अविद्या, काम जो इच्छा है, क्रोध सबसे ज्यादा आग से खराब है। आग का एक छोटी सी चिंगारी देखिए क्या करते हैं, बड़े से बड़े माउंटेन को जलाकर भस्म करते हैं, कई हजार 100,000 एक सब जल जाते हैं एक छोटी सी चिंगारी से। तो इसी तरह क्रोध जो भी आग से भी ज्यादा खराब है। थोड़ा सा क्रोध लाकर पूरा परिवार को लोग भस्म कर जाते हैं। अविद्या, खराब विद्या। अच्छा विद्या, विद्या का मतलब है एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन प्राप्त कीजिएगा। और इस प्रकार पंच विकार,
को रघुनाथ जी हर लेते हैं। 5 प्रकार का विकार होता, बीमारियां होते, ये सब हर लेते हैं श्री राम भगवान। जैसे आप मैला कोई आप आग में जला दीजिएगा, या मुर्दा चल रहा होगा ना तो दुर्गंध मारता, हवा जोर से आया जैसे बकवाना होता रहा, तो देखो समुद्र में के किनारे जोर से हवा आता है, लहर के जितना उसका दुर्गंध उड़ा ले जाता है। ऐसे श्री राम भगवान है, सबका अंदर का दुर्गंध, सबका अंदर का खराबियां, दुर्गंध मतलब जो स्टिंक करता है, वो खराबी बुराइयां सब हर लेते हैं श्री राम जी के नाम से। अथवा इस से गोसाई जी अपने चौपाइयों को संख्या वर्णन करते हैं। संख्या, अमाउंट, अकांडव वामतो गति, इससे शब्द पंच के और 100 की 22 और 5 लिखने से सिद्ध होते हैं। यानी 5100 5100 हुए। लगभग इतनी ही चौपाइयां गोसाई जी ने रामायण में लिखी है। लगभग में 5100 चौपाइयां गोसाई बाबा ने इस रामायण में लिखे हैं सज्जनों। अथवा ये चौपाइयां, ये 5 अर्थात सच्चे पंच है, और इनको इसलिए पंच मतलब 5 पंचांग, पंचांग बोलते हैं 5 अंग, और पंचक जो 5 दिन का पंचक होता है, धनिष्ठा से लेकर रेवती जो स्टा हो, 5 रोज एक लाइन में रहे तो पंचक होते थे, और 5 पंच होते हैं, पंच 12। और फिर अगर नहीं उस पंच को मानोगे तो फिर 5 पंच, ये पंच का पंच है ना, तो बहुत प्रकार का पंच याद कीजिएगा। अब 5 दिन से पंचामृत बनता है, दूध, दही, घी, मध, चीनी, पंचामृत, ये पंचामृत। भगवान श्री राम जी का चरण धुआ देते, लेकिन हम गढ़ी करने वाले लगता है लड़कर के बताए आदमी देखिए पतिथियों के लिए राम राम भैया राम। तो इस प्रकार कभी कभी कैमरा मैन होने चले ना, छापा होता है तो गति कर दिया पूरा छापा। चलिए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। जो बात हमको बोलते नहीं आते, मेमोराइज कर लो। 1621 आप लोग याद कर सकते हो, ये हमेशा याद करना। 1621 रामनवमी का समय, जब रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ था ना, कौन सा दिन था? मंगलवार। और उसी दिन से 12 बजे दिन से गोसाई तुलसीदास जी ने रामायण को शुरुआत किया। बोलो गोसाई तुलसीदास की जय। 1631 सन 1631 1631 राम चैत्र मास, नवरात्र का तिथि, अभिजीत नक्षत्र इत्यादि, नवमी की तिथि मंगलवार। तो 12 बजे दिन जब हुआ था तो श्री गोसाई तुलसीदास ने रामायण को प्रारंभ किया। ये सब क्या है? इतिहास, हिस्ट्री जो जानो। कभी कोई पूछ बैठा तो क्या बताओगे? तो ये सब मूल बात है, आप सबको जानना बहुत आवश्यकता है, सभी को जानना चाहिए। तो ये इसलिए जानना चाहिए। और ये चौपाई जो भगवान गोसाई जी ने लिखे हैं, और इस प्रकार और महत्व है उसका निर्णय करती है, महत्व उनका निर्णय कन्फर्म करती है। और रामायण में इतनी चीज भरपूर है सज्जनों। एक चीज का शब्द का मतलब आपको नहीं मालूम है तो शब्दकोश, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी इस रामायण के पीछे में भी। आप जहां जाना चाहो तो रामायण की कौन सी चौपाई पढ़ो, ये सब है। दुख से छुटकारा प्रदान करने के लिए रामायण में एक चौपाई है, वो पढ़िएगा। तो इसमें कहा है, जहां पर बताया जाता है शक्ति की उपासना, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो ना पाओ मुनि भगति हमारी। याद कीजिए, जब शिव भगवान का कृपा नहीं रहेगा तब तक कोई राम जी का भक्ति नहीं पा सकते। तो इसलिए शिव जी को हमेशा अपने घर पर पूजा कीजिए। सोमवार को शिव भगवान के नाम से पूजा पाठ कीजिए। हर एक पत्नी पति सहित सब लोग, सहित नहीं हो सके तो समय समय पर अपना पूजा कीजिएगा।
और फल बिनु शिव अपर अवराधे, लही न कोटि योग जप साधे, और जे पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाए मुनि भक्ति हमारी। तो इसलिए कहते हैं कि योग भगवान का भक्ति को नहीं मिलता है, शक्ति की उपासना। शक्ति कौन है? ये माँ शक्ति, विद्या महारानी। विद्या को हम लोग महारानी कहते हैं, वो शक्ति माता है। वो शक्ति कौन है? आंखों में जो ये तेज है ना, ये शक्ति है। काल का शक्ति जो ये ड्रम है, ये माता का रक्षा करने वाली माँ का नाम। कान में बसती कमला देवी, हृदय में हिंगलाज माता, कंठ में कालिका देवी, जिह्वा पर सरस्वती माता, नाकों में नासिका माता। तो सब शरीर का पूरा भाग को रक्षा करने वाली माँ है। और शक्ति को हमेशा याद कीजिए, शक्ति गयो तब मन पछतायो। और जब शक्ति नहीं रह जाएगा तो पछताएंगे। तो जब लग ताकत है भैया मंदिर में आकर रामायण सुनने के लिए या अपना घर करने के लिए तो कर लो, तो एक दिन फिर पछताप होगा कि भैया घूमे में मंदिर हम जा नहीं पाए यहाँ पर, ओ बहुत देर हो गया था। फिर बिलक बिलक कर रोए जानकी जैसे ना, वैसे वही हाल होगा, बिलक बिलक कर रोएगी कि भैया मंगलवार को हम कितना मिस करिए। अब जरा सुनिए, कितने लोग अपने घर में बैठे हैं। यहाँ पर देखिए स्टॉकटन में है ना 50 मील मंदिर, साउथ सेक्रेमेंटो में, और यहाँ अपर बैरिया, इस बीच में नहीं होगा तो मतलब नहीं है अब। तो अब बताइए कितने 100 लोग, कितने 1000 लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं मंदिर में? बहुत कम लोग। बड़े भाग्यशाली वही है जो आती है जैसे आप लोग, और बड़े दुर्भाग्य है उन पर जो अपने घर बैठे रहते हैं, टीवी तकते रहते, बस टाइम वेस्ट हो गया, चला गया सोने के लिए। ये सब याद कीजिए, जो मैं बनाकर नहीं बोलता हूँ, इस रामायण में लिखा हुआ बस यही है, निचोड़ करके मैं इनके सही मतलब बता रहा हूँ। तो जब लग है शक्ति, और शक्ति की उपासना करो। भाव भाव विभाव पराभव कारणी, विश्व मोहि निस्तर वश्य विहारणी, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, महिमा मीति वेद नहीं जाना। वेद भी श्री राम जी की महिमा को नहीं जानते, वो भी नेति 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 की नेति मतलब अलग अलग सब बताते हैं। अब सब लोग अलग अलग भगवान श्री राम जी की कथा को बताते हैं, कोई अंग्रेजी में बताए तो अब रामायण दिख रही है ना, मूवी निकला, सब जात में निकला हुआ है, सब लोग अपना अपना भाषा में देखते हैं, सुनते हैं। और नहीं तब आदि मध्य अवसाना, जिस भगवान का ना आदि है न मध्य न अंत है। जैसे दुनिया का शुरुआत कहां से हुआ किसी को मालूम? इस दुनिया का अंत कहां है किसी को नहीं मालूम। बस इसी तरह ये भगवान है, निज इच्छा लीला उदाहरणी, और अपना निज इच्छा, निज के मतलब पर्सनल, अपना निज इच्छा से जो अपने श्री राम भगवान इच्छा करते ना वैसे उदाहरण करते। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, अपना इच्छा से शरीर धारण करते हैं, किसी को जबरदस्ती बताने से नहीं। जब श्री राम भगवान सोचता कि मैं ये रूप धारण करके जाऊंगा तो वो विचार कर लेता, वो रूप धारण करके आते हैं। और इसलिए आज आप लोग के अंदर में वही राम बैठा हुआ जिन्होंने आपको लेकर आएगा, आपको लेकर आने वाले भी है वो। थोड़ा सा उनको याद कीजिएगा, आपको बस हमेशा याद दिला देगा। याद करो, कई मज्जन पूजहि नर नारी, और इस प्रकार मज्जन करो, पूजन करो। गणपति गौरी पुरारी तुम्हारी, रामायण पद बंदी बहोरी, वंदना करते बारंबार बहोरी। अभिनव ही अंजलि जोरी, अंजुल ये हाथ को, अंजलि ये इसको कहते हैं, ऐसे कहते ना, बोलते तिलांजलि, ये अंजलि है, दोनों हाथ में से तो तिलांजलि, पुष्पांजलि, फूल ऐसे चढ़ाते हैं, तिलांजलि ऐसे चढ़ाते हैं पितर को, प्रेत को इधर बाया तरफ। तो इस प्रकार अपने अंजुल अंजलि जोड़ी, फिर हाथ जोड़े, इत्यादि वाक्यों से सर्वसम्मत रामायण है। यही सिद्धांत है कि संपूर्ण पंचोंकारा निबटारा रघुनाथ जी के हाथ है। और इसका कारण यह है कि पंचों का और निबटारा, पंचों का बात तो सुनना चाहिए। पंचायत होता ना, पंचायत जो होते हैं भारतवर्ष में होता है, आज भी गांव में, तो 5 आदमी मिलकर यदि आपको कोई सलाह दे तो समझना भगवान बता रहा है। इसी तरह अध्यक्ष ही किया करते हैं।
और इस तरह रामायण के विषय बताते हैं। प्रश्न चाहो पूछ कर निपटारा करो। प्रश्न पूछो, पूछने के बाद में उसको निपटारा करो। अथवा सप्तपंच चौपाई मूल रामायण की है, उन्हें जो पाठ करेंगे सज्जनों, उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाएगा रामायण का चौपाई को पढ़ने से। केवल आप कोई भी चौपाई पढ़िएगा। और रामायण सुरधेनु समाना, संत चकोर करहि तिहि पाना, ऐसे से बहुत से रामायण की चौपाई है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सु दशरथ अजीर बिहारी, ये भी चौपाई है। इसको आप लोग पढ़ो। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सु दशरथ अजीर बिहारी। सुंदर सुजान होते हैं, अच्छा जन, कृपा के निधान है और गरीबों के ऊपर, दुखियों के ऊपर प्रीति करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे ही राम है। राम कैसा है सुनो? जो दुखियों के ऊपर प्रेम करते हैं, दीनों से, ऐसा है राम। राम सभी दुखियों पर प्रीति करते हैं, किसी से बैर नहीं करते राम जी। ये आपके लिए, हम लोग के भगवान जो है ना, किसी से दुश्मनी नहीं करते, कोई भी हो, और उनसे दुश्मनी चाहे जो भी कोई करे, लेकिन उसका कोई दुश्मन नहीं, उसका सब अपना है, वो किसी से बैर नहीं करते। रावण ने श्री राम जी को अपना दुश्मन नजर से देखा, तो भगवान ने उसको अपना दुश्मन नहीं समझा था। श्री राम भगवान, वो भगवान कहते हैं मेरा कोई दुश्मन नहीं। ऐसे ही संत कबीर साहब ने आया था, कहा कबीरा खड़ा गा बाजार में मांगे सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। संत कबीर जी ने कहा मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा और ना किसी से बैर है हमारा, क्योंकि आप दोस्ती बना लोगे तो थोड़ा से बात के पीछे आपका दुश्मन बन जाएगा। तो ना किसी से ज्यादा दोस्ती करो, न बहुत ज्यादा, और फिर बैर तो बाद में आ रहा नहीं होता। इसी प्रकार श्री राम भगवान जी है सज्जन, जो कोई कामना नहीं रखते भगवान का, कामना इच्छा विच नहीं है भगवान का, परंतु अपने जन को अति प्रिय मानने वाले हैं। अपने जन को बहुत प्रीति मानते हैं श्री राम भगवान। अपने का मतलब जो राम का है वो राम जी कहते ये मेरा अपना है। जो राम के नाम से कोई अच्छा काम करते हो आप, तो आप भगवान का हो। जो भगवान का बताई हुई बात को सुनता है, किस तरह बताया था भगवान? जिस समय हम लोग माँ के गर्भ से जन्म लेने से पहले वो बात यदि कोई पूरा करता है तो ठीक, भगवान ने बताए थे कि तुम जाते हो अपने माँ के गर्भ से, क्या करोगे जाकर दुनिया में। तो हम सब लोग कह रहे थे कि भगवान जाने के बाद मैं जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया हूँ उस माँ को सेवा करूंगा, उसको दुख में आकर सेवा करूंगा, उनका बात सुनूंगा, और फिर बाद में जब समय आया तब फिर नहीं करोगे तब क्या होगा? फिर मरने के बाद में 1000 तुलसी पानी पियाइए गंगा जल, कुछ लाभ नहीं है। इसीलिए रामायण बताते भैया जीते जी अपने माँ पिता को सेवा करो। ये रामायण की कथा का शिक्षा है। अब बता रहे हैं कि जो कोई कामना नहीं रखते परंतु अपने जन को प्रिय मानने वाले ऐसे भगवान मुक्ति को देने वाले। इसलिए मैं अम्मा से हमेशा बताता हूँ, अम्मा आप बड़े भाग्यशाली हैं। हर मंगलवार को आप रामायण सुनते हैं, हर सवेरे भागवत पुराण आस्था चैनल पर अम्मा सुनती, हर रोज कीर्तन होता। तो कितने भाग्यवान कौन? भले नहीं चल सकती कोई बात नहीं, भोजन अपने करती है, बात करती है, जितना बात इनको मालूम शायद हमें नहीं याद ज्ञान ध्यान की बात, इनसे मैं अभी भी शिक्षा लेता हूँ। तो इसलिए ये बड़े भाग्यशाली है और मुक्ति को देने वाले श्री राम जी का नाम, उनके समान दूसरा कोई नहीं है सज्जनों। जिसके लवलेश, लव का मतलब एक आंखी जो पलक करते ना, एक छोटा सा एक 1/16 लवलेश अर्थात अति सूक्ष्म, छोटा से छोटा सूक्ष्म कृपा से मति मंत्र जो साईं तुलसीदास जी ने जी परम विश्राम पाया, बहुत विश्राम मिला। इस कारण सर्वशास्त्र सम्मत, सब शास्त्रों का सम्मत, जैसे बोलते ना सुम्मत रखो, सब परिवार में सुम्मत, तो सब शास्त्र का सम्मत। और मेरी समझ में गोसाई जी कहते राम के समान कृपालु ऐसे प्रभु कहीं नहीं है।
राम जी के समान, जो सब पर कृपा करता। सोचिए, जिसको भगवान ने नहीं मारा उसको भी भगवान दर्शन देकर बैकुंठ भेजा। भगवान जिसको मारा, दुश्मन समझ जो था, उसको भी भगवान वही जगह भेजा। पहले रावण को भी देखिए, श्री राम भगवान ने भेजा कि जाओ तुम मुझसे पहले मेरे घर जाओ बैकुंठ। रावण इतना बुरा किया, उसको मारकर भगवान ने वहां भेजा। ऋषि मुनि लोग जो तपस्या करते हैं उनको भी भगवान परम धाम भेजा। तो चाहे आप तपस्या करके, लेकिन अब बुरे कर्म करने से उनका लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसी तरह गोसाई जी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम पातक जे जगे यही समझ हे श्री रघुनाथ जी, अनेक कष्ट भगवान, अनेक दुख सहते हैं सबके लिए। तो अभी बाहर है भगवान, भगवान बाहर एक एक मैला में भी है, कण कण में, रज रज में है भगवान। अनेक कष्ट सहते हैं भगवान। श्री राम जी ने 14 वर्ष बिना जूता का जंगल में, सीता मां भी साथ साथ में, और अनेक कष्ट, अनेक दुख, अनेक भय। भय, भय का मतलब डर। डर लगता है लोगों को। हाँ, किससे डर लगता है? 2 ही डर है दुनिया में, एक जन्म, एक मरण। मरने के लिए सब डरते हैं कि मरने के बाद में हमारी धन दौलत कहाँ चला जाए। तो ये याद कीजिएगा, ये सब नहीं रुक जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। त्रास, दुख, मृत्यु पास से। पास का मतलब रस्सी, रस्सी से बांध कर, तो मृत्यु पास से छुड़ाने को। और आप वीर हो, जो मृत्यु के पास रस्सी लेकर आते हैं यम के दूत लोग, अब बांध कर यमराज के पास लेकर जाने के लिए, उस रस्सी से बचाने के लिए कौन है? भगवान श्री राम जी। और उसके समान कोई दीन दुखी, शोक मोह से पीड़ित नहीं है। और भगवान श्री राम जी के समान कोई दुखियों का हितकारी नहीं है, दीनों का हितकारी। हित मतलब उनका भलाई के लिए। आप देखिए यहाँ कितना दुखी लोग हैं दुनिया में। यहीं पर हम लोग के गांव में कितना दुखी लोग हैं। अपना हिंदुस्तानी भाई, अपने देखो गोरा काले लोग जितने हैं, बहुत दुखी हैं बेचारे। नदी के किनारे जाकर सोते हुए, पुल के नीचे सोते रह जाते हैं, बहुत दुखिया। लेकिन उसको दुख दूर करता होगा। इसलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई देखो, ये जितने लोग भी ठंडा में बाहर सोते हैं, कभी आपका लगे ज्यादा एक को ब्लैंकेट हो ना, कंबल ले जाकर दे दो उसको। ऊपर वाला आपको 2 नहीं 10 देगा। वो गरीब आदमी है, वैसे सोता है। हम तो बहुत ले जाकर देते हैं, कंफर्टेबल करके। आप भी ले जाकर दीजिए किसी दिन, जहां पर भी कोई होमलेस हो, एक कंबल दे दो, आपको खुशी लगेगा। वो आपको दुआ देंगे, वो नहीं देंगे लेकिन वो ऊपर वाला देता है। तो ये सब बात जो रामायण में लिखा हुआ है, ये कीजिए, कुछ ना कुछ तो करो। और दुखियों को दूर करने के लिए श्री राम भगवान देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ, वे लोग को अर्थराइटिस बीमारी नहीं है, जो वहां होमलेस हो, ठंडा का बीमारी नहीं अर्थराइटिस। और जो हम लोग बड़का बड़का कम्बल और हीटा बार के पूरा सुधो घर में ना, और फिर बोलते अर्थराइटिस है, उनके पास कोई बीमारी नहीं भैया। हम तो जाते नदी किनारे हमेशा पूजा कराने के लिए, तो देखते हो, पूछते हैं। ऐसे लोग पर श्री राम भगवान भी कृपा करता है। और ऐसा विचार कर, हे रघुवंश बड़ी कठिन संसार के दुखों को पीड़ा हर लीजिए। आप लोग भी बोलिए अपने मन में कि भगवान सब पीड़ा हर लो। पापीनां हेम को आभ्यो दयालुणं तवामग्नहि दयानियो मदन्नो आस्ति तव को आंध्र जगत रहे। अगले दोहे का अर्थ स्पष्ट समझ कर कहते हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी, जिनको कामना बहुत प्यारा है, इच्छा, काम,
नारी स्त्री केवल प्यारा है। लोभ ही प्रिय जिमीदार, और जिसको लोभ ही ओढ़ना, लोभ ही खाना, लोभी, लोभी का मतलब लालची, लोभी है। बीज आज मिला है इतना बस बचा कर रखो, खर्चा ना करो। आप यहाँ इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी का सूद का धन शैतान खाए। जो कंजूस आदमी पैसा बटोर बटोर रखेंगे उसको कितना पैसा किसी न किसी तरह चला जाता है। नहीं चले जाएंगे तो जब वो चले जाएंगे तो वो पैसा उनका बेटा खाएगा, नहीं तो फिर बेटा उठा नहीं हो तो सरकार ले रही। इसलिए काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। और लोभ जिनको बहुत प्रिय है, लोभी नहीं बनो, बनो लोभी, लालची बनो। आज मुझे बहुत लालच है कि मैं भगवान श्री राम जी की कथा को सुनना चाहता हूं, वो लोभी बनो। लेकिन अब लोभी कोई ऐसा नहीं है। लोभ है, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये सब दुश्मन है सबका। प्रिय जिमी दाम, और तिमी रघुवीर निरंतर, प्रिय लागहूं ही राम। और वही रघुवीर निरंतर प्रिय लागते हैं, गोसाई जी कहते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, कुत्ता शब्द बड़ा खराब होता है, बहुत से लोग बोलते हैं। अगर कबीर साहब की याद दोहा में पढ़ेंगे, कबीर जी ने कहा, कबीरा कुत्ता राम के, अपने आप को क्यों बोला, मैं समझा दूं थोड़ा। कुत्ता शब्द ऐसा है, अभी हमारे पास भी जोगी है, उनको हम डांट कर खदेड़ते हैं, इधर डांटते दौड़ते रह जाता है, आकर पैर चुमने लगेंगे, फिर कदर तो चले जाएगा, फिर बुला लो फिर आ जाएगा। आपको जिसके पास जोगी हो तो आप कर सकते हो, कहती फिर आपके पैर आ गए, आपके गोड़ पर बैठ जाएंगे। इसलिए कबीर जी ने कहा कि मैं कुत्ता हूं राम का, कि जैसे भगवान श्री राम जी के लिए मैं, मुझे चाहे जितना दुख दे फिर भी मैं उनके पास बुला लेता है, मैं उनके पास चला जाता हूं। तो इसीलिए, और यह श्लोक में कहेंगे, अब तो अंतिम श्लोक में आ गए, ये जो हमारा तुलसी कृत का और उत्तरकांड की कथा में। चलिए थोड़ा सा श्लोक का पाठ करते हैं। प्रभुणाम कृतम सुखविनः श्रीशंभुनाम दुर्गमम्, श्रीमद्राम पदाब्ज भगतिनिधं प्राप्नोतं रामायणः। मत्वा तद्र रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्मस्यान्तये भाषावदविदं चकार तुलसीदास तथा मानसम्। पुण्यं पापहं सदा शिव शंकर विज्ञान भक्ति प्रदम्, मायामोह मलापहं सुविमलं प्रेमाम्बरपुरं शुभ्रम्। श्रीमद्रामचरितमानसंविदं भक्त्या गहन्ति, श्रीसंसार पतंगोर्निग्रहन्ति नमः। यदि श्रीरामचरित्रे मानस सकल कलित विमल विज्ञान संपादन नाम सप्तमा सोपान समापतः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमान तुलसीदास जी संक्षेप रामायण, संक्षेप रामायण में महात्म कहते हैं। संक्षेप का मतलब ब्रीफ में रामायण के महात्म बताते हैं कि पूर्व समय में जिस रामायण को समरथ सुकवि, कविता लिखने वाले जो है ना, जैसे वाल्मीकि ऋषि, तुलसीदास जी, अब तो बहुत कवि हो गए, थोड़ा सा 4 लाइन भजन गा तो लिख ले, अपने भजन कीर्तन सब लिख लेते, ठीक अच्छी तरह से लिखना। तो सुकवि अच्छा कविता लिखने वाले, जो परमाण लिखते हैं उसको सुकवि बोलते हैं। जो परमाण में भी देखिए भजनिया लोग अपने बनावना के गा देते हैं, कोई परमाण बात नहीं है जो वो साकी जब गाएंगे, कोई परमाण नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, कुकवि। जो परमाण नहीं है उसको बुरा कवि। सुकवि जो परमाण बात करते हैं, तो गोसाई तुलसीदास जी सुकवि। और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे महान कविता को रचना करने वाले श्री शंकर जी ने विरचित किया था। उसको ही सर्वसाधारण मनुष्य के लिए, सब साधारण मनुष्य के लिए और कृष्ण जानकर श्री भगवान शंकर जी ने, जिसमें श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदु का, संपूर्ण राम जी के चरणार बिंदु का, जैसे बोलते चरणामृत, तो
तो राम जी का चरणार बिंदु, का मतलब एक छोटा सा भी बिंदु,